अलाउद्दीन खिलजी भारत के दक्षिणी हिस्से में अपने साम्राज्य को फैलाकर उसे जीत लेने वाला एक ऐसा मुस्लिम शासक जिसे इतिहास में अच्छे कामों के लिए कम और बुरे कामों के लिए ज्यादा याद किया गया। खिलजी को किसी ने खूनी हत्यारा कहा तो किसी ने निरकुंश, किसी ने असहिष्णु कहा तो किसी ने अनपढ़, लेकिन सब ने उसे सफल और युद्ध के लिए योग्य सेनानायक जरूर कहा। अलाउद्दीन खिलजी की मोहब्बत इतिहास के पन्नों में कई रंग से लिखी हुई है। पद्मावती के साथ खिलजी के संबंध पर इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है उसने विवादों को शब्दों में समेटकर मोहब्बत की दास्तां बयां की है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कहा जाता है कि अपने जुनून के बल पर ही वो युद्ध में विजय पताका लहराता था। दक्षिण भारत में एक के बाद एक शानदार जीत के बाद उसका प्रभाव अचानक ही काफी बढ़ गया था। लगे हाथ उसका साम्राज्य भी बढ़ता चला गया। एक तरफ खिलजी की ताकत बढ़ी तो दूसरी ओर उसके चाहने वालों की संख्या भी। ऐसा भी वक्त आ गया जब लोग दक्षिण के राज्यों में खिलजी के नाम पर थर थर कांपते थे। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में खूब लूट मचाई। 1250 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम था जूना मोहम्मद खिलजी। खिलजी को कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ वो शक्तिशाली और महान योद्धा बनकर सबके सामने आया। गद्दी हथियाने के लिए खिलजी ने अपने चाचा और ससुर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बाद उसे सालों तक विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद का दूसरा नाम रख लिया था, दूसरा अलेक्जेंडर। उसे सिकंदर शाही की उपाधि दी गई। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के साथ साथ राजस्व में कई नीतियां बनाई थी। उसे साहित्य और कला में भी जबरदस्त प्रेम था। इसे बढ़ाने के लिए खिलजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। युद्ध में शानदार प्रदर्शन के बल पर उसे जीत भी लिया। इससे कुछ दिन पहले ही समर सिंह रावल के मरने के बाद उनके बेटे रतन सिंह रावल ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली थी। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के बारे में काफी दूर तक चर्चे थे। तब कोई नहीं जानता था कि रानी पद्मावती के बेपनाह खूबसूरती एक दिन आफत बन जाएगी। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी के सामने चित्तौड़ घराने के ही एक पुरोहित ने पद्मावती की सुंदरता का बखान किया। खिलजी मन ही मन पद्मावती पर मरने लगा। कहते हैं कि पद्मावती को पाने के लिए खिलजी कुछ भी करने को तैयार था। वैसे इस प्रेम कहानी में कई तरह के किस्से हैं, लेकिन एक कहानी ये भी है कि पद्मावती को सिर्फ देखने भर के लिए खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंच गया था। दूसरी तरफ पद्मावती किसी भी हाल में अलाउद्दीन के सामने नहीं आना चाहती थी। उसे काफी मनाया गया तो वो इस बात के लिए तैयार हुई कि खिलजी चाहे तो उसे आईने में देख ले। पद्मावती को आईने में देखने के बाद उसे पाने के लिए खिलजी हर चाल चलने को राजी था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रतन सिंह को अपने किले में ही खिलजी ने बंदी बना लिया। खिलजी सिर्फ दो बातों के लिए राजी था, या तो पद्मावती चाहिए या फिर युद्ध होगा। बाद में दोनों तरफ से स्थिति इतनी विकट बन गई कि युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा। युद्ध में रतन सिंह मारे गए, हजारों सैनिकों की मौत हुई। कहते हैं कि इसके बाद पद्मावती ने जौहर का रास्ता चुना। वो किसी कीमत पर खिलजी के साथ जाने को तैयार नहीं थी। पद्मावती ने खुद को चिता के हवाले कर दिया। इसका अंत इतना बुरा होगा ये खुद खिलजी भी नहीं जानता था। खिलजी के लाख चाहने के बाद भी पद्मावती के अफसाने में उसे सिर्फ राख ही नसीब हुई। वैसे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलाउद्दीन और पद्मावती के प्यार के बारे में लिखा है। 1316 ईस्वी में 66 साल की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसके कुछ एक साल के भीतर ही खिलजी साम्राज्य का सूरज भी ढल गया।